जय हिंद साथियों, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो सभी ने इस वीडियो को सबसे पहले तो लास्ट तक देखना है। चाहे वो आर्मी का बच्चा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर आर्मी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। आर्मी के हिसाब से आप सभी की तैयारी करवाई जाएगी, तो आर्मी वालों ने तो ये वीडियो स्किप करनी ही नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखना है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके एग्जाम के बारे में। देखिए, एग्जाम चाहे आप कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। चाहे आपको फिजिकल के बाद देना पड़े या पहले एग्जाम देना पड़े, लेकिन आपको किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको पेपर देना ही पड़ेगा। अब जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेडिकल क्लियर हो चुका है, उनके लिए जिनका भी एग्जाम बाकी है, तो उन सबके लिए एक अच्छी हम न्यूज़ लेकर आए हैं, एक अच्छी अपडेट लेकर आए हैं। क्योंकि उज्जवल एकेडमी अभी तक ऑफलाइन क्लासेस ही यहाँ पर लेती थी, लेकिन अब से क्या होगा, आप सभी के लिए एक फैसिलिटीज़ हम उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए हैं। तो सभी बच्चों ने जो अपना ऑफलाइन में नहीं आ सकते, घर पे बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चे सभी के सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर आपके जो बच्चे जीडी वाले हैं उनको भी तैयारी करवाने वाले हैं। जो क्लर्क हैं, ट्रेड्समैन हैं, आर्मी के अंदर कोई भी ट्रेड के लिए यदि आपने अप्लाई किया है, तो सभी के सभी ट्रेडों को ध्यान में रखते हुए सभी की एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। और वो बच्चे जो जिनका भी फिजिकल क्लियर नहीं हुआ है, जिनके अभी 1 से 2 महीने के बाद दौड़ है, वो बच्चे भी अभी से अपनी एग्जाम की तैयारी कर दीजिए। क्योंकि आपको सभी को पता है अब की बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 46,000 है, 46,000। अग्निवीर के तहत जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सबकी वैकेंसी 46,000 हैं। सिर्फ आर्मी ही नहीं, आर्मी के बाद एयरफोर्स है, नेवी है, सभी। क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुई थी ना कि पहले साल अग्निवीरों के लिए कितनी वैकेंसी अलॉट हुई है, 46,000। इसमें तीनों सेनाएं आ गई आपकी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 46,000 हैं। वैकेंसियां कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, और यदि कंपटीशन ज़्यादा होगा तो एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको वैसी ही करनी पड़ेगी। ये बात अपने ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर हम बात करें जीडी की और क्लर्क की, आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासेस मिलने वाले हैं, ठीक है। रेगुलर क्लासेस मिलेंगी आपको। यहाँ पर हम आपको सॉल्व पेपर करवाएंगे, हाँ जी, पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर डेली का डेली मिलेगा। आप हमारे साथ यहाँ पर उस प्रैक्टिस सेट को कर सकते हो। और इतनी गारंटी मेरी है, अगर आप शुरू से लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहते हो, आपकी सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी सिलेक्शन 100% होगी। अब एग्ज़ाम का क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम के लेवल की बात करें, लेवल की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा बड़ा है। यदि आपने पिछला पेपर देखा हो तो अभी 2020 और 2022 के बीच में एक एग्ज़ाम हुआ है कुछ सेंटरों का। यदि आप उनका एग्ज़ाम देखोगे जीडी वालों का, तो उनके अंदर एग्ज़ाम का लेवल बड़ा है। तो हम उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। हम पीछे जो एग्ज़ाम आता था, जब से अब तक जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको लेकर चलेंगे, वैसे ही आपकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है, जिन बच्चों का पहले तो 100 नंबर की आपकी दौड़ हो गई और 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो गया, 200 पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। और जिन बच्चों के 100 नंबर ग्राउंड के अंदर है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, एग्ज़ाम के अंदर उनके लिए ठीक हो जाएगा, कंपटीशन आराम से मेरिट में आ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के 100 में से 100 नहीं है, किसी के 88 हैं, किसी के 73 हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एग्ज़ाम के अंदर यहाँ 45+ क्वेश्चन आप ठीक करके आते हो, तो आप भी कंपटीशन के अंदर हो। और मेरिट हर एक एआरओ की अलग अलग लगती है। ऐसा नहीं है कि एक ही एआरओ, जो एआरओ की एक एआरओ की मेरिट लिस्ट लगी हो दूसरे की भी लगेगी, नहीं, हर एआरओ की मेरिट लिस्ट अलग अलग जाती है। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, चाहे जीडी हो, क्लर्क हो, ट्रेड्समैन हो, किसी भी ट्रेड का बच्चा हो,
वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर हम यूट्यूब पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाने वाले हैं सोल्व, ठीक है। और रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग आप सभी जैसा आपको ठीक लगता है, सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक, जैसे भी आपको टाइमिंग सूट करती है आप वैसे हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आपको किस टाइम पे क्लासेस हम प्रोवाइड करें, किस टाइम पे आपको क्लासेस। देखिए, उज्ज्वल एकेडमी अंबाला अभी तक 5000 प्लस सिलेक्शन दे चुकी है आर्मी के अंदर। वो बात अलग है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत लेट आए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से और कुछ एग्ज़ाम नहीं हुआ, इसकी वजह से हमें भी ऑनलाइन आना पड़ा। लेकिन ऑफलाइन के अंदर हम अभी तक हज़ारों सिलेक्शन दे चुके हैं। तो अब आपकी बारी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर ऑफलाइन में नहीं तो आप ऑनलाइन में जुड़ जाइए हमारे साथ। और यहाँ पर हाँ, और अगर आप ऑफलाइन में आते हो, प्लस पॉइंट क्या है ऑफलाइन के अंदर क्या होगा, देखिए हमारा वो काम नहीं है, चाहे हम आपसे फीस 5000 लें 4000 लें, हमें फीस का कोई, फीस को देखकर हम नहीं पढ़ाते, ठीक है। हमारा ये काम है ना, हमारा ये नहीं होगा कि हम आपको 2 घंटे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, 3 घंटे करेंगे, नहीं। हमारा मकसद होता है आपकी सिलेक्शन। हमारा एक ही मकसद है, वो है सिर्फ आपकी सिलेक्शन। हम सुबह 9 बजे से 4 बजे तक क्लासेस लेते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि हमने 2 घंटे पढ़ा दिया, नेक्स्ट बैच को बुला लिया, 2 घंटे पढ़ा दिया, नेक्स्ट बैच को बुला दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन में रहते हैं उनका मैस की सुविधा भी यहीं होगी, हॉस्टल भी यहीं होगा, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस 9 से 4 चलेंगे। और जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि हमें 2-3 साल हो गए, हम पढ़ाई से दूर हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, जीरो हैं, बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा। जोड़ना, घटाना, गुणा करना सब कुछ सिखाया जाएगा, क्योंकि हमें पता है बच्चे कैसे और कहाँ कहाँ से आते हैं, कितना कितना टाइम वो पढ़ाई से दूर रहते हैं, वो सब चीज़ें हमें पता है। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को करवाया जाएगा। और प्लस पॉइंट ये सबसे बड़ा कि आपको यहाँ पर नाइट क्लासेस भी मिलेंगी। हाँ जी, ऑफलाइन बैच के अंदर आपको नाइट क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। हम यहाँ पर रात को क्लासेस भी लेते हैं बच्चों के। एग्ज़ाम पास आ जाता है तो रात को 8, 9, 10, 11 जैसा बच्चों को ठीक रहेगा। जो बच्चे कमज़ोर होंगे, हम दिन रात 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। आप कभी भी यहाँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमसे आकर डाउट पूछ सकते हो, मिल सकते हो, कुछ भी होगा हम आपके लिए तैयार हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ 2-3 साल के अंदर भर्ती नहीं आई है, पेपर कैंसिल हो चुका है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब कोई भी ढील नहीं देनी है। अब हम रिस्क नहीं ले सकते, अब हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सभी बच्चों ने जिन अपनी जान, पूरी जान लगा के मेहनत करनी है, ठीक है। जैसे फिजिकल में जान लगाई है ना फिजिकल पास करने के लिए, वैसे ही पेपर के अंदर लगानी। सिर्फ एक चीज़ से सिलेक्शन नहीं मिलती। अगर आप रिटन में अच्छे हो तो आपको फिजिकल में भी अच्छा होना पड़ेगा, अगर आप फिजिकल में अच्छे हो तो आपको रिटन में अच्छा होना पड़ेगा। कम्बिनेशन से, दोनों के कंबाइन होने के बाद सिलेक्शन मिलती है, ठीक है। अभी आप हमारे कृष्ण सर हैं, वो देख लीजिए। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, चाहे वो जीडी हो, क्लर्क हो, टेक्निकल हो, ट्रेड्समैन हो, कोई भी हो, आपको मैथ्स मैं करवाने वाला हूं। और क्लर्क वाले बच्चे देख लीजिए आपका इंग्लिश का क्या रहता है। नमस्कार सभी को। सभी विशेष बातें सर बता चुके हैं आप सबको। इस प्रकार से हमारी तैयारी का एक योजनाबद्ध चरण होगा, उसको अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि हमने ये नहीं सोचना कि सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो गया है। सिलेक्शन प्रोसेस भले ही चेंज हो जाए, लेकिन उसमें आप लोगों की सिलेक्शन रेट वैसे ही रहने वाली है। हाँ, ये अलग बात है कि मेहनत है, हमें थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जैसा सर ने अभी बताया कि जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है वो थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बढ़ी हैं और यहाँ पे तो फिर कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हम एग्ज़ाम को हल्के में ना लें और अपनी रेगुलर कंसिस्टेंसी से अपनी तैयारी को वैसे ही करें जैसे हम ऑफलाइन कोर्सेज़ में पहले करते थे। मतलब हमें ये नहीं सोचना कि अब ऐसा हमारे लिए कुछ ईजी होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपने ही उसी एल्गोरिदम से पढ़ें और उसी कंसिस्टेंसी से, लगातार उसी कंसिस्टेंसी से पढ़ना है आपको। चाहे वो जीडी वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लर्क वाले स्टूडेंट्स हैं। और एक जो सबसे और विशेष बात है, वो हमारे स्टूडेंट्स अक्सर सोच रहे हैं कि नेगेटिविटी उनके दिमाग में आ जाती है
इस नेगेटिविटी से वो अवॉइड करें, क्योंकि पहला ही जो आपका एक मनोमस्तिष्क के अंदर अवधारणा है, अगर वो सकारात्मक होगी ना, तो आप अपने एग्ज़ाम को बहुत जल्दी क्रैक करेंगे। उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी का बैकग्राउंड रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है कि सक्सेस रेट उसकी पूरे एरिया में सबसे अधिक रही है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स सभी स्टूडेंट्स के सभी के सामने हैं। अब इस नए प्लेटफॉर्म पे हमें एक नई योजना से चलना है, इसलिए आप लोगों को सबसे पहले तो डिसिप्लिन फॉर्म में आना पड़ेगा, अनुशासित। मतलब अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में हमारा केवल और केवल पढ़ने से ही मकसद होगा। अननेसेसरी कमेंट से हम बचेंगे। हमें अपने रिलेटेड कमेंट्स ही करने हैं कंसर्निंग टीचर्स को, जहाँ से हमें कुछ डाउट्स या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। और हमें इसको एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना है कि हम उस चीज़ पे एंटरटेन कर रहे हैं। हमें अपने मिशंस को हासिल करने के लिए ही इस टेक्नोलॉजी का, इन गैजेट्स का हम यूज़ कर रहे हैं। और सक्सेस एकदम आपको निश्चित तौर पे मिलेगी, सफलता निश्चित है, क्योंकि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे मनोयोग से, पूरे एक शिद्दत से आप लग जाइएगा। मन में किसी प्रकार की भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं आता। सर ने एक विशेष बात बताई कि कुछ बच्चे सोचते हैं सर मैं तो बहुत वीक हूँ, सर मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ। सर ने अभी बताया कि बहुत बेसिक से, ठीक जैसे ऑफलाइन कोर्सेज में होता था वैसे ही होगा, अब भी ऑनलाइन में भी वही होगा। टीचर्स अगर ऑनलाइन पे वो फेस टू फेस नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक हम कनेक्टिविटी से तो जुड़ रहे हैं ना, तो वहाँ से हम जुड़ रहे हैं, उसी प्रकार से जुड़ रहे हैं। वैसे ही क्लर्क के स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी भी एक समस्या रहती है कि सर हमारा गैप इतना हो गया है, इतने टाइम से हमने प्रैक्टिस नहीं की है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन कहते हैं कि अभी देर से आए लेकिन दुरुस्त आ जाइएगा, जल्दी से आ जाइएगा। आप अपना अभ्यास जारी रखें। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जो हमें नहीं आती। मतलब अगर हमारी विलिंग्स हैं, हमारी सीखने की जो पावर्स हैं, वो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी सीखते जो आपको नहीं आती। मन में आपकी विलिंग होनी चाहिए, सीखने की अवधारणा यदि होंगी तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बना जो आपको नहीं आएगा। इंग्लिश आपके लिए उतनी ईजी हो जाएगी जितनी ऑफलाइन कोर्सेज में आप देखते थे, ऑफलाइन बैचेस में आप देखते थे। ठीक उसी प्रकार के जैसे हमारे स्टूडेंट ने से 100 में से 98 तक के स्कोर किए हैं। मतलब एक मायने रखता है, एक इंटरमीडिएट लेवल पे स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव जोन में जब जाके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़नी पड़ती है तो वो इतना हाई स्कोर करेंगे, तो स्टूडेंट की मेहनत है। बस ज़रूरत है उसके लिए कि आपने एकदम बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने आप को एकदम रेगुलर फॉर्म पे लेके आना है और मन में एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि जो अब का जो ये बैच होगा आपका इस नए सिलेक्शन प्रोसेस का, तो ये डेब्यू बैच होगा सभी स्टूडेंट के लिए और एक हिस्टोरिक बैच होगा उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी के लिए और आप सब के लिए भी, कि आप एक बार फिर उसी रिकॉर्ड को रिपीट करने वाले हैं जैसा कि पहले प्रीवियस रिक्रूटमेंट में होता था। भर्ती का प्रोसेस बदल जाने से आप लोगों की कैपेबिलिटीज़ नहीं बदली, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को और डेवलप कीजिएगा। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं और आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि पूरी मेहनत से, शिद्दत से आप पढ़िएगा और तैयारी कीजिएगा। सिलेक्शन आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। हाँ जी, सभी बच्चे अपनी क्लासेस के टाइमिंग को लेकर कमेंट बिल्कुल करना है कि आपकी टाइमिंग क्या रखी जाए, और फिर हम जैसे ही आज या कल में बच्चों की टाइमिंग को लेकर कमेंट आ जाएंगे, फिर हम रेगुलर बेस पे क्लासेस आपकी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर क्लासेस में कोई भी गैप नहीं आएगा, रेगुलर क्लासेस चलेंगी और मेहनत इतनी करेंगे कि सिलेक्शन इतना भी पीछा कोशिश करे छुड़वाने की, पीछा नहीं छोड़, सिलेक्शन लेकर हटेंगे। ठीक है, अब सभी बच्चों ने कमेंट करना है कि टाइमिंग क्या रखी जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर सीधा क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।